ये चीज़ आप अगर अपवर्क पे भेजो ना, तो इजीली आप महीने के कोई $1000 तो बना ही सकते हो अगर कंसिस्टेंसी के साथ काम करो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड स्क्रीन, जो कि हमारी ये वाली है, सर्च वाली। इसको हम कैसे बना सकते हैं? मैं क्या करता हूँ, इसी स्क्रीन को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। देन वी हैव दिस थिंग और दिस थिंग, और यहाँ पे एक आइकॉन है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये वाली चीज़ भी मैं ख़त्म कर लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने सारी चीज़ ख़त्म कर ली, और यहाँ से मैं ये जो अवतार हमने बनाया था, एक ये लेके आ जाता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे ना ऑटो लेआउट अभी भी है, तो हम यहाँ से ऑटो लेआउट को रिमूव कर लेते हैं पहले। तो ये चीज़ यहाँ पे हम लेके आ जाते हैं, और फिर दिस इज़ द सर्च वन जो लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, ये सर्च हो गया। अब ये सर्च भी आ चुका है, ये एस भी आ चुका है। ठीक है, और इस सर्च का जो टेक्स्ट है वो आई थिंक सो बड़ा है, क्योंकि 24 जो हमारा नेक्स्ट एजेंडा था, या जो नेक्स्ट हमारा टारगेट था, वो 20 के बाद 24 ही, क्योंकि ऊपर वाली जो हेडिंग्स होती हैं ना, वो वैसे भी बड़ी ही होती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि मैं इसको पकड़ के अगर इधर लेके आ जाऊं, तो ये देखें, ये 24 जो है वो बड़ी है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 22, 20, और ये नीचे भी हमने 20 ही यूज़ किया था। हाँ जी, 20। लेकिन ऊपर क्योंकि सर्च इज़ द वो पेज का नेम, तो इसलिए हम इसको 24 ही रखेंगे फॉर द सेक ऑफ की। ठीक है, हम इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं, और इसको मैंने ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर दिया, और इसको मैं 8 कर लेता हूँ। ठीक है, और ये एस जो है, इसको मैं ब्लैक में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि ये वाला लुक हमें मिल जाए। और राइट साइड पे हमें एक आइकॉन मिल रहा है कैमरा का, तो वो भी हम यहाँ पे ऐड ऑन कर लेते हैं। फास्फोर आइकॉन ओपन कर लेते हैं प्लगइन, और यहाँ पे हम कर लेते हैं जी कैमरा, ये वाला, यही वाला कैमरा चाहिए भाईजान। ये मैंने कर लिया, और इधर से मैंने इसका जो कलर है वो कर लेते हैं हम वाइट यहाँ पे, और इसको मैं इस फ्रेम के अंदर लेके आ जाता हूँ। तो ये मैंने कर लिया है इस फ्रेम के अंदर। ठीक है, और ये 24 है, लेकिन कैमरा थोड़ा यहाँ पे बड़ा है, तो मैं इसको 32 इज़ द गुड ऑप्शन बाय द वे, नॉट सो बैड, क्योंकि 28 तो हमने वहाँ पे यूज़ किया था। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे ऐसे कर लिया है। अब मैं अगर कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करूँ और ये अपनी गाइड्स जो है वो शो कर लूँ, मैंने इसको ऐसे लेके आ जाना है। ठीक है, अब मैं इसके और इसके बीच में ज़रा गैप देख लूँ, तो वो हमें जो गैप मिल रहा है वो इधर और इधर, तो ये मैं 20 ही रख लेता हूँ। ये मैं 20 कर लेता हूँ इधर और इधर, तो वो गैप है 12, इसको मैं कर लेता हूँ 16। ठीक है, उसके बीच और उसके बीच जो गैप है 20, 20 इज़ द बेस्ट ऑप्शन बाय द वे। यहाँ पे मैंने 20 कर लिया, तो ये गैप भी मुझे सेम ही मिल रहा है। अब मैं ये हाइड्स कर लेता हूँ, गाइड्स जो हैं वो मेरी, वो मैंने कर ली हैं। अब हम इसके ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ, व्हाट डू यू वांट टू लिसन लिसन टू, और मैं इसको क्वेश्चन मार्क दे दूँ, तो ये मेरे पास एक जो इसका टाइटल बना हुआ है वो है, और इसको करना है हमने 14, और इसका हमने ये वाला सर्च जो आइकॉन है, हम ये यहाँ से ही कॉपी करते हैं, इधर आ जाते हैं, और हमने पेस्ट कर लिया। ये हमने इधर रखा, इसको मैंने ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने इनको बैकग्राउंड देना है, तो बैकग्राउंड हम यहाँ से जाके इसको वाइट बैकग्राउंड दे देते हैं, लेकिन फिर हमने इसका कलर भी ब्लैक करना होगा, इसका कलर भी ब्लैक करना होगा, और फिर हमने लेफ़्ट और राइट की पेडिंग हमने देनी है।
तो यहाँ से मुझे जो समझ लग रही है वो 16 है लेफ़्ट पे और राइट पे, और ऊपर नीचे जो है वो भी 16 ही है। सॉरी, ये ऊपर शॉर्टकट पता नहीं कैसे लग जाता है, मैंने ये कर लिया। और 16 इज़ मोर, सो 12 हम कर लेते हैं। और मैंने शिफ्ट और जी प्रेस किया तो ये गाइड ओपन हो गई। यहाँ से मैंने इसको कर देना है 8, और इसके बीच जो गैप है वो हम कर लेते हैं जी 8। ये मैंने गैप भी ऐसे कर लिया। तो यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट जी करूँ, और मैंने गाइड जो है वो हाइड कर ली है, ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है सेमी बोल्ड, तो मैं इसको रेगुलर कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये सेम ही लुक मुझे देना शुरू हो चुका है। इसको और इसको पकड़ के मैंने इनको कर देना है 20, क्योंकि मैंने 4 पॉइंट ग्रिड को यूज़ करना है। मैं जितनी हायरार्की बनाने की कोशिश करूँगा उतना ज़्यादा मेरा डिज़ाइन भी खूबसूरत ही लगेगा। ठीक है, ये हो चुका है। नाउ लेट्स कवर दिस वन, डिस्कवर समथिंग न्यू। तो वो मैं अभी बना ही लेता हूँ यहाँ से। अब मैंने यहाँ से ये कर लिया। अच्छा, वन मोर थिंग ओवर है, यहाँ पे अगर देखो तो मुझे कहीं पे अगर सर्च चाहिए होगा तो मैं इस सर्च को बजाय इसके के ऐसे यूज़ करूँ, मैं इसका कंपोनेंट बनाऊँगा। अगर मुझे आगे चल के कहीं पे काम आ गया तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको ही कॉपी करके इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, और मैं इसको रिमूव कर लूँगा। देन वी हैव डिस्कवर समथिंग न्यू, डिस्कवर समथिंग न्यू, ये मैंने कर लिया। और जी यहाँ पे ये वाला बैनर है। अब बैनर की साइज़ और ये सारी चीज़ें, तो ये अगर मैं इसके ऊपर अगर मैं इसको इस फ्रेम के अंदर लेके आऊँ, मुझे पता लग जाएगा कि भाई मुझे कितनी इसकी जो है वो यूज़ करनी है हाइट। तो यहाँ से मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ, रेक्टेंगल बना के मैं इसको ज़रा चेक कर लेता हूँ। तो ये वाली हाइट मुझे चाहिए होगी, मैंने सिंपली इसी को ही रखना है। मैंने इस डिज़ाइन को इधर लेके आ जाना है, ताकि मुझे साइज़ यहाँ से मिल चुकी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 8 पिक्सल का रेडियस दे दूँगा, और यहाँ पे एक छोटा सा टेक्स्ट है जो कि अ, हरिया हरियाणवी पॉप, ठीक है, और हैशटैग है ये। ठीक है, मैंने ये कर लिया, और इसको मैंने मीडियम कर देना है। मीडियम करने के बाद मैंने इसको यूज़ करना है एज अ 12 पिक्सल, तो ये 12 पिक्सल ही है। ठीक है, अब ये इमेज होगी और ये मेरा इसका टेक्स्ट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको मैंने ऑटो लेआउट किया, और यहाँ पे मैं नीचे लेके आ जाता हूँ, और गैप जो है नीचे से वो 9 है, तो मैं इसको 8 कर लेता हूँ। और बाकी इधर उधर से भी गैप जो है वो मैं 8 कर लेता हूँ। ठीक है, देन ये मेरा बन चुका है हरियाणवी पॉप। तो मैं यहाँ से ना इसी का बैनर उठा के लेके आ जाता हूँ। देखें, ये हमारा जो है वो ऑटो लेआउट है, लेकिन मैंने इसको करना है फ्रेम में कन्वर्ट। ये फ्रेम हो गई। अब मैं अगर इसके अंदर कोई चीज़ लेके आऊँगा तो वो इसको मैं क्लिप कर लूँ, तो ये हो गई है ऐसे ऐसे करके। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने इसको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट किया था। ये देखें, अब छोटी सी एक मिस्टेक है, लेकिन बड़ा ब्लेंडर भी बन सकती है आपके लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऑटो लेआउट से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से मैंने क्या करना है, रिमूव ऑटो लेआउट। ठीक है, तो ये अब फिर से वही मसला आएगा। तो मैं क्या करता हूँ इसको, अच्छा फ्रेम भी तो कर सकते हैं, तो मैं ना फ्रेम बना लेता हूँ। इसकी मैं साइज़ देख लेता हूँ। हाइट जो है इसकी 193, और विड्थ जो है वो इसकी विड्थ है 109। 109 कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं इसको फिल दे देता हूँ वाइट, और इसको मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 8 का, और इसको मैं पकड़ के इसके अंदर लेके आ जाता हूँ।
और इसको मैं यहाँ पे वो जो इमेज थी वो मैंने इधर पेस्ट कर ली, इसको बैकग्राउंड में लेके गया। सो नाउ दैट लुक्स फाइन नाउ। और इसकी जो ओपेसिटी है वो हम 90% कर लेते हैं, और फिर मैं जी कर लूँ। ये थोड़ी सी ब्लरी इमेज है लेकिन चलेगा, कोई इशू नहीं है। और इसको हम ब्लैक कर लेते हैं। ये जो हमारा फ्रेम था इसको हम पकड़ के बजाय इसके कि वाइट हो, ये ब्लैक कर दिया। तो ये हरियाणवी हमें अभी दिख रहा है, लेकिन इसको अगर मैं मीडियम से थोड़ा सा सेमी बोल्ड पे लेके जाऊं तो वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। लेकिन यार ये हरियाणवी की बैनर ना मुझे मज़ा नहीं दे रही। फ्री पिक से ही है तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, स्टॉक है। चलें जी, ये हमारी हरियाणवी आ गई। ठीक है, ऐसे ही आपने ये वाला जो भी मैंने बनाया हुआ है इसको आपने कन्वर्ट करना है उसमें, कंपोनेंट में। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा वर्टिकल बैनर, और मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा एक कंपोनेंट में। अब मैं इसको ही यूज़ कर लूँगा इधर, और यहाँ पे इसको ऐसे मैंने कर देना है। इसके साथ मैंने ऑटो लेआउट किया, और फिर मैं 16 पिक्सल की एक गैप दे के यहाँ पे 3 बना लूँगा। वैसे भी यहाँ पे देखें तो ये 3 ही हैं, लेकिन इनके बीच गैप जो है वो कम है, तो कम है तो हम 8 कर लेते हैं। 8 नहीं, 12 है। एनीवेज देखते हैं क्या गैप इसका बनता है। मैंने ग्रेड ओपन कर ली है। देन यहाँ पे अगर 16 करूँ, हाँ 16 इज़ फाइन, तो हम 16 को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी आ चुकी हैं। हम यहाँ पे दूसरे भी जो सिंगर्स होंगे, स्पॉटिफाई सिंगर्स, तो उनकी हम पिक्चर्स को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये एक जैसे CNN पे आया हुआ है, स्पॉटिफाई का सिंगर है, तो हम यहाँ पे ये वाली जो पिक्चर है इसको हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, दूसरी ये वाली है। और अगर मैं चाहूँ तो दूसरा कोई सिंगर जैसे तला अंजम है, तला भाई को यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। बॉस, ज़बरदस्त जी। यहाँ पे देखें तो ये एक हिरारकी भी बन चुकी है, और हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट भी बन चुका है। यहाँ पे देखें, और यहाँ पे ये जो हमने गैप रखा था वो कितना था, ये 20 का है, तो यहाँ पे भी हम 20 ही रखेंगे। ये 20 है हमारा। ठीक है, अब ये बारी आ जाती है नीचे वाले इन बैनर्स की, तो वो भी हम यहाँ पे बना ही लेते हैं। अब शिफ्ट और जी किया, ये जो है वो आ चुकी हैं। देन हम यहाँ से एक बैनर ऐसे बना लेते हैं, इसका रेडियस 8 कर लेते हैं, और ऊपर हम लिख लेते हैं म्यूज़िक। म्यूज़िक हमने लिखा, और इसका जो साइज़ है वो 16 है। 16 करके मैंने इधर रख लिया। और जी इधर ये हो गया, इधर ये। अगर मैं इसको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करूं, नहीं, ऑटो लेआउट विल नॉट वर्क द वे आई वांट। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको मैंने क्या करना होगा कि, अच्छा यहाँ से हम ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ से ये कलर पिक कर लेते हैं, और इसका जो कलर है वो वाइट कर लेते हैं। और फिर ये छोटा सा एक इमेज है, तो इमेज या तो हम ऐसे ही इन्हीं बैनर्स को भी यूज़ तो कर ही सकते हैं ना यार। यहाँ पे मैं आया, और अगर मैं ये फ्रेम होता तो ये फ्रेम के अंदर इजीली मर्ज भी हो सकता था। तो हम क्या करते हैं कि हम ऐसे ही एक फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं, बजाय इसके कि मैंने एक वो रखा हुआ है स्टैटिक सा रेक्टेंगल। यहाँ पे मैंने फ्रेम इसको बना लिया है। ठीक है, और मैंने इसको ये वाला कलर दे दिया, इसको कॉर्नर रेडियस 8 दे दिया, ये मैंने इधर कर लिया। और इसका जो कॉर्नर रेडियस है बेसिकली, तो वो यहाँ पे कम होगा, क्योंकि इसी को ही मैंने क्या करना है, कॉपी एज PNG मैंने करना है, कॉपी एज
PNG। तो ये मैंने कर लिया है, इसके अंदर आओ और ये मैंने रखा, ऐसे करके मैंने टिल्ट किया और ये वाला लुक मुझे चाहिए, तो फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ और इसको मैं और भी छोटा करके ऐसे बीच में लगा सकता हूँ। इसको हम ऐसे ही रखते हैं बस, ठीक है। यहाँ पे ये एक आ गया बैनर। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन। ये आ गया। देन यहाँ पे हम इसको ये वाला कलर दे देते हैं, ठीक है। ये भी हो गया। हमें सेम ही स्क्रीन कुछ इस टाइप से मिलना शुरू हो गई है। अब मैं इनके ऊपर ऑटो लेआउट जो है वो इनेबल कर दूंगा। देन मैं ये वाला भी इसके अंदर रखता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर मैं ये रैप इनेबल कर देता हूँ और ये वाला इसके अंदर हम रख लेंगे। तो बाकी ये बैनर्स हैं, वो बैनर यहाँ से ही उठा के अगर आप लगा देंगे तो नाउ यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग कि भाई कैसे करना है। दो बैनर और हैं तो हम वो और नीचे भी लगा ही सकते हैं। अगर मैं इनकी साइज़ को देखूं तो वो साइज़ मुझे ऊपर ये इधर ज़्यादा लग रही है, हमने छोटी रखी है। तो वो साइज़ भी यहाँ से हम जो है वो उसकी हाइट है वो उसको बढ़ा के हम इतना कर सकते हैं ये, और इनको हम करके बॉटम में लेके आ जाते हैं। यहाँ पे ये हुआ और ये इसके नीचे चला गया। अगर हम ये वाला टेक्स्ट जो है वो उठा के लगा दें और इसके साथ में इसको ऑटो लेआउट कर दूं और फिर इसके बीच में जो गैप है वो मैं 20 कर दूं। तीन स्क्रीन्स तो बन चुकी हैं। एक ये हमारी सर्च स्क्रीन है, लेकिन सर्च में ये है कि ये सर्च इनेबल्ड है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम, ये जो हमारा मेन मेन्यू है इसके ऊपर आ जाते हैं और इसके ना दो वेरिएंट्स बना देते हैं। यहाँ पे मैंने ये वेरिएंट बनाया, देख लेते हैं अगर हमें कोई आइकॉन ये सेम ही मिल जाता है तो यहाँ से हम सर्च ऐसे कर लेते हैं। हाँ जी, ये पड़ा हुआ है, क्यों क्यों हम वैसे ही बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें मिल चुका है और इसको सर्च फील्ड कर लेते हैं। ये मैंने किया और यहाँ पे आया मैं और इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया है और इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया और इसको मैंने 28 कर दिया और इसको मैं वाइट कर लेता हूँ और ये भी मैं वाइट कर लेता हूँ। अब इसको मैंने ग्रे कर लेना है क्योंकि वो हमारी फिर हायरार्की बन जाएगी। तो इसको मैं ग्रे कर लेता हूँ, लेकिन ये वाला फिर जो होम होगा वो आउटलाइंड होगा। तो यहाँ से मैं जाके ये आइकॉनिफाई और होम होम सर्च कर लेते हैं और ये सेम ही मुझे चाहिए लेकिन आउटलाइंड वर्जन में। तो ये मुझे मिल गया है। तो ये मुझे यहाँ पे मिल गया और मैंने इसको 24 की ही दे के मैंने इसकी सिलेक्शन कर देनी है, ये वाली। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा ये बड़ा हो जाए। 28 ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास दो वेरिएशंस हैं तो मैं इनको यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने आया और वेरिएंट 2 मैंने, तो सर्च वाला ये आ गया है। तो दूसरे वेरिएंट को हम नाम दे देते हैं सर्च। तो ऐसे आप अगर कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे ना तो आपकी भी ज़िंदगी ऐसे ही आसान हो जाएगी। देखिए मैं एक जगह कर रहा हूँ और सारी जगह पे ना ये सेम ही चीज़ जो है वो अप्लाई हो रही है।